लगभग 11:30 बज चुके थे। बारिश की तेज बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और ऑफिस का फ्लोर लगभग खाली हो चुका था। मैं, विवेक, अपने सिस्टम को शट डाउन कर ही रहा था कि पीछे से चपरासी शिवा की आवाज आई। विवेक बाबू, इतनी रात तक रुक गए? बाहर का मौसम ठीक नहीं है और आज पूर्णिमा की रात है। मैं मुस्कुराया। हाँ यार, क्लाइंट कॉल बहुत लंबी खिंच गई, अब निकल ही रहा हूं। शिवा थोड़ा गंभीर होकर बोला, बाबू आज अकेले मत जाइए, मेरी ड्यूटी खत्म होने ही वाली है, चलिए साथ चलते हैं। आज की रात कुछ अजीब होती है। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए कहा, तू भी ना बहुत डराता है। चल मैं निकलता हूं, मां भी इंतजार कर रही होंगी। शिवा ने रुकते रुकते जेब से एक छोटी सी ताबीज निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। ये रख लो, मेरी दादी मां ने दी थी, कहती थी ये बुरी चीजों से बचाती है। मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए आज। मैंने उसके हाथ से वो ताबीज ले ली, मजाक में कहा, चलो अब तेरी दादी की दुआओं के सहारे निकलता हूं। ऑफिस से बाहर निकलते ही सड़कों पर सन्नाटा था, चारों तरफ बस बारिश की आवाज। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। जैसे ही मैं पुराने शहर के जंगली रास्ते से गुजरने लगा, मेरी बाइक ने झटका खाया और बंद हो गई। मैंने कोशिश की लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। तभी एक बूढ़ा आदमी छाते के नीचे से निकला और बोला, बेटा इस रास्ते से मत जाओ, वो आज जागती है। कौन जागती है? मैंने पूछा, लेकिन वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। मुझे लगा शायद कोई पागल है। मैंने बाइक एक साइड लगाई और पैदल चल पड़ा। अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आई। पलट कर देखा तो एक लड़की बारिश में भीगी खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसके लंबे बाल और सफेद साड़ी दिखाई दे रही थी। मैम, आपको मदद चाहिए? मैंने पूछा। उसने धीरे से गर्दन उठाई, पर उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें कोई जीवन नहीं। मैं पीछे हटने ही वाला था कि वो बोली, तुम अकेले क्यों निकले हो? मुझे साथी चाहिए। और अचानक उसकी आंखों से खून बहने लगा। मैं चीखता हुआ पीछे हटा और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। तभी एक झटका सा लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब आंखें खुली तो मैं एक छोटे से मंदिर के अंदर था। सामने वही बूढ़ा बाबा बैठा था। बेटा, ताबीज ने तुझे बचा लिया। अगर ये ना होता तो आज तेरी आत्मा भी उस सूनी सड़क पर भटकती। मैंने कांपते हुए पूछा, वो औरत कौन थी? बाबा बोले, वो एक आत्मा है जो हर पूर्णिमा को अपने साथ किसी को ले जाती है, अकेले राहगीरों को निशाना बनाती है। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। जब होश पूरी तरह ठीक हुआ तो मंदिर के पुजारी ने मुझे घर छोड़ दिया। अगली सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो सामने एक खबर पड़ी, शिवा, एक कर्मचारी की देर रात दुर्घटना में मौत। घटना स्थल वही पुराना रास्ता। मेरे होश उड़ गए। वो शिवा जिसने मुझे ताबीज दी थी आज जिंदा नहीं था। शायद वो जानता था कि क्या होने वाला है। उसने अपनी दादी की दी हुई रक्षा मुझे दे दी, शायद मेरी जिंदगी बचाने के लिए। आज भी वो ताबीज मेरे पास है और हर पूर्णिमा की रात मैं उसे छूकर शिवा को याद करता हूं। एक ऐसा दोस्त जिसने खुद चला गया पर मुझे साया बनने से बचा लिया।